फिर पहले चालू कर देता हूँ मैं साला। बड़ा इशू है, बड़ा इशू है, बड़ा इशू है। सभी को राम राम, जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं सारे लोग? चलिए भाई सारे लोग आ जाएं फटाक से। ये हुआ अपना टेलीग्राम। चलिए भाई, जितने लोग भी अवेलेबल हैं। कुलदीप राजपूत, जय हिंद भाई कुलदीप। कम ऑन एवरीबॉडी, गेट कनेक्टेड। चलो भाई चलो, जितने लोग भी हैं आ जाए सारे लोग एक एक करके। जय हिंद भाई, जय हिंद। मुकेश जय हिंद। क्या हाल है भाई सभी? सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? 9 लोग भैया, 6 लोग हैं, जो भी 9 6 5 4 2 भी हैं। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन शुरू करें, लाइक शेयर ठोक दीजिए। जय महाकाल। डिफेंस लवर आदित्य भाई, जय हिंद आदित्य। एग्ज़ाम कैसा रहा तुम्हारा? फतेहपुर में था तुम्हारा सेंटर? क्वाइट वेल रवि। जय हिंद भाई कुलदीप, जय हिंद। आई हैव गॉट योर मैसेज। चलो भाई, बाकी लोग बताएं अपने हाल चाल, फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइक शेयर ठोक दीजिए जय महाकाल वाला, उसके बाद अपन लोग चालू करते हैं आज का गेम, है ना? और लाइव चल रहा है कहीं? यस, नवीन सर इज़ लाइव। ओके, सो ये कमेंट के लिए आपका मैं दे देता हूँ। चलो ठीक है। अनिल कुमार भाई जय हिंद, कैसे हो? तो मेरे भाई जितने लोग भी आज आ चुके हैं, 7 लोग अवेलेबल हैं इस समय, 8 लोग हैं। एंड सभी से एक बात कहना चाहता हूँ बच्चा लोग, कि ये आज शुरू कर रहा हूँ मेरे भाई, आज, और ख़त्म करूँगा ठीक उस दिन जब आपके एनडीए का आखिरी एग्ज़ाम होगा। जो आखिरी पारी आप खेल रहे होंगे, उस दिन तक मैं आपका निभाने वाला हूँ साथ इस एनडीए के क्वेश्चंस में, इसके रूल्स वगैरह में। अब इसमें देखो, इसका एम क्या है पहले वो समझ लेते हैं। एम समझ लेते हैं, उसके बाद ही कुछ चीज़ हम लोग आगे पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। एम के लिए मैं थोड़ा सा इसको ज़रा करता हूँ, अपने आप को इधर माइक्रो विंडो में लगा देता हूँ ताकि आप को कंटेंट दिख जाए। कंटेंट बच्चे क्या है? हमारा एनडीए टारगेट है 2021 टारगेट बैच है ये। आज पहला दिन है, #फर्स्ट। इसी तरह से नेक्स्ट रोज चलता रहेगा, #2 #3, ये सब चलता रहेगा, डेली का काम होगा। याद रहे एनडीए का ही है स्पेशली, तो जो भी लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं वो लोग बने रहें। साथ ही साथ अगर किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो तो देख सकते हो, उसमें कुछ बुरा नहीं है, बशर्ते कि मैं सबसे ज़्यादा फोकस एनडीए पर लेकर चलूँगा। अब इसमें क्या क्या ऐड करने वाला हूँ बता देता हूँ मैं बच्चे। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सबसे पहले डिस्कस होंगे, यानी आज भी जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का। 20 क्वेश्चन 40 मिनट, 20 क्वेश्चन 40 मिनट डेली का यही सेशन चलेगा अगले 90 दिनों के लिए। और मैं ये गारंटी लेता हूँ मेरे बच्चों कि अगर आपने ये 90 दिन मेरा साथ निभाया, आप 90 दिन इस चैनल पर आते हैं, तो आपको अंग्रेज़ी ना किसी किताब से पढ़ने की ज़रूरत है, ना किसी और चैनल पर जाकर कुछ और आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। बशर्ते कि जो जो चीज़ें हम सीखते रहते हैं उनको नोट डाउन करना एज अ क्लास हम समझेंगे। बिल्कुल क्लास की तरीके बैठिएगा, ये टाइम पास नहीं है कि सिर्फ कमेंटबाजी पर ध्यान दीजिए आप, बिल्कुल नहीं बच्चे। क्लास की तरह बैठोगे एकदम, 1 घंटे आधे घंटे जो भी ये सेशन चलता है, इसमें आपके लिए बहुत कुछ ज़रूरी मिलने वाला है। प्रैक्टिस हमेशा बहुत ज़रूरी रहती है। आप अक्सर ऐसा होता है कि पहली बार एग्ज़ाम देने जाते हो और आपसे गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आज से 90 दिन, जो 14 नवंबर को एग्ज़ाम है, वो ना हो मेरे भाई, इसलिए प्रैक्टिस बहुत अनिवार्य है। तो शुरू कर देते हैं आज के इस खेल को, डिफेंस लवर। ठीक है भाई,
कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल भाई डिफेंस लवर आदित्य, कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे, बशर्ते कि ये जो माध्यम होगा पढ़ने का, ये क्या होगा, जैसे मैं कोई क्वेश्चन लाता हूं तो उस क्वेश्चन के बाद जो कॉन्सेप्ट उसमें लगता है, जो रूल लगता है, उसको समझाएंगे। अगर चैप्टर वाइज ग्रामर चाहिए तो उसके लिए मेरा बच्चे पेड बैच चलता है टीचमेंट पर, तो वहां पर आपको जाना पड़ेगा। ग्रामर एक्चुअली अगर स्पेशली पढ़नी तो उसके लिए आपको फिर पेड बैच में जाना पड़ेगा। लेकिन इस बैच में क्या होगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से, मॉक पेपर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के माध्यम से बहुत सारा कंटेंट सीखने वाले हैं, और ये सब कुछ आपका एनडीए जरूर क्वालिफाई करा देगा, गारंटी लेता हूं बेटा। मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज पास होकर बैठ जाता है, उसको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो बड़े बड़े दावे यूं ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं ऐसे, और कभी मुलाकात भी आपसे करवाऊंगा। बहुत जल्दी वो बच्चा आने वाला है लखनऊ, तो मैं आपकी मुलाकात उस व्यक्ति से कराऊंगा। इस समय एयरमैन है एयरफोर्स में। आपका जो सपना है वो ऑलरेडी पूरा करके बैठे हुए सब हमारे पढ़ाए हुए चेले हैं। तो मेरे भाई शुरू करते हैं, ज़रा कलम उठा लेते हैं। सबसे पहले बॉल पॉइंट पेन मैं उठाता हूं, और भाई इंग्लिश है 0.1। आज पहला दिन है, और इसी तरह से कुछ उछलते हुए भविष्य में आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो मेरे भाई उस सब चीज़ के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा प्रैक्टिस। सबसे पहले हमारे पास आज जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है बच्चे, वो है PQRS के क्वेश्चन, और ये 10 क्वेश्चन है PQRS के लिए। ध्यान रहे, PQRS के क्वेश्चन के लिए ग्रामर का जो रोल है, ग्रामर का रोल जो है वो सिर्फ 10% होता है बेटा, 10% होता है। बाकी इसमें क्या होती है, आपकी सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अगर आप में समझ है, अगर आप में समझने योग्य क्षमता है चीज़ों को, तो ही आप PQRS को लगा पाएंगे। अब देखो इसमें होगा क्या, ये PQRS करने से हमें फ़ायदा क्या होगा। एक तो हमारी ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है मैं वो आपको बता दूंगा कि क्या ग्रामर का कॉन्सेप्ट लगता है। ऊपर से हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती चलेगी जब हम डेली इस तरह के क्वेश्चंस लगाएंगे। डेली PQRS नहीं करना है, आज लगाया, हो सकता है 3 दिन बाद लगाएंगे, लेकिन ये सारे मैं बता देता हूँ। टोटल मेरे पास जो क्वेश्चन है वो 700 प्लस क्वेश्चन है, 700 प्लस, जो कि 35 दिन तक लगातार मैं आपको बजा के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो मेरे भाई लाइक शेयर आपका कर्तव्य है। इस समय हमारे चैनल पर है 664 सब्सक्राइबर्स। मैं चाहता हूं कि आप बहुत ही जल्द 700 का लक्ष्य पार कर दें, उसके बाद 1K का लक्ष्य पार कर दें, जो कि देखने में अच्छा लगेगा। फ़ायदा कुछ होता नहीं है, बस अच्छा लगता है। तो भाई ग्रामर का रोल क्या है पहले वो समझ लेते हैं। PQRS को सॉल्व करने के लिए बेटा, PQRS को सॉल्व करने के लिए करना क्या होता है, तुम्हें सबसे पहले बस नाउन ढूंढना होता है, या तुम्हें प्रोनाउन ढूंढना होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट ढूंढना होता है। क्योंकि पहला सेंटेंस जो होता है बेटा, पहला सेंटेंस जो होता है वो हमारा अक्सर नाउन और प्रोनाउन का होता है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि इसको करने का बेहतर तरीका है कि आप ऑप्शंस के बेसिस पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, विकल्प के माध्यम से। जैसे यहाँ पर PQSP, यानी R वाला कोई भी विकल्प नहीं है। ध्यान दीजिएगा कौन कौन ऑप्शन है बच्चा, पहले P आ सकता है, Q आ सकता है, S आ सकता है, P आ सकता है, लेकिन R नहीं आ सकता है। यानी ये हमारा पहला सेंटेंस हो ही नहीं सकता है, ये हमारा पहला सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। अब PP के 2 ऑप्शन हैं, PP के 2 ऑप्शन हैं, तो जो ऑप्शन ज्यादा दिया करें, जैसे सिमिलर ऑप्शन, जैसे यहां पर दे रखा है, यहां पर दे रखा है, S भी बाद में है, S भी बाद में है, ऐसे ऑप्शन को सबसे पहले उठाकर रीड करना शुरू करें। तो पहला सेंटेंस क्या P होगा इसका कि नहीं होगा? ए आंसर बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी आ चुका है। अरे हम देख नहीं रहे थे, हम कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। मेरे भाई आंसर बता रहे हैं APRQS, PRQS बता रहे हैं। कौन? मुकेश हैं, पढ़ लेते हैं। सेवरल ईयर्स एगो। उसके बाद है प्रोफेसर एंड्रयू डेसलर, क्रिएटर एंड इंट्रोडक्टरी कोर्स ऑन। ठीक है भाई, बिल्कुल सही आंसर है मुकेश का, बिल्कुल सही आंसर है ए होगा मेरे भाई। कि बहुत साल पहले प्रोफेसर एंड्रयू डेसलर जो थे, प्रोफेसर एंड्रयू डेसलर जो थे, उन्होंने क्या किया, एक इंट्रोडक्टरी कोर्स क्रिएट किया। किस पर? क्लाइमेट चेंज पर। कहां पर? टेक्सास में, A&M नाम की यूनिवर्सिटी में। किसके लिए? फ्रेशमैन और सोफोमोर्स के लिए। ठीक है, तो ये कोर्स क्रिएट किया गया। आपका सही आंसर हो गया बच्चे PRQS। जो PQRS लगा लेता है उसकी बुद्धि बेहतर है, सोचने की क्षमता अच्छी है। ठीक है, तो अगर आपकी भी सोचने की क्षमता अच्छी तो ही आप PQRS बच्चे लगा सकते हैं। लेकिन ढूंढना हमें क्या होता है, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना होता है। ठीक है, चलिए भाई आ जाते हैं अगला सेंटेंस, सेकंड वाले पर। और एक काम और किया करो, मैं बता देता हूं कि रीड ऑल द सेंटेंसेस। अगर आपके पास अभी मॉक टेस्ट की मैं बात करूं तो आप क्या किया करो, रीड ऑल द सेंटेंसेस, यानी सारे वाक्यों के बेटा पढ़ा करो। क्या किया करो? रीड किया करो। कुलदीप चहर का भी आंसर ए आया है भाई। तो सारे वाक्यों को आप पढ़ा करो, डायरेक्ट जंप मत किया करो। आ जाते हैं पहले सेकंड क्वेश्चन पर अपने। I realize that solving the climate change problem than solving will be much harder the ozone depletion problem.
अब ये जो ऑर्डर लगा हुआ है 100% PQRS में, सेंटेंस तो बड़ा अटपटा लग रहा है, तो क्या होगा पहले, S पहले होगा कि P। अब देखो इसमें ऑप्शन R वाला फिर नहीं है, यानी R आपका कभी भी पहला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये वैसे भी हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हुआ है मेरे भाई। हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस क्या होते हैं, वो फर्स्ट नहीं हो सकते हैं, वो फर्स्ट नहीं हो सकते हैं। इसका बताओ फटाक से। आदित्य कुमार यादव, जय हिंद। आ जाओ भाई, सारे लोग जुड़ जाओ, एकदम से लाइक शेयर ठोक दीजिए, जय महाकाल वाला। जल्दी से भाई इसको सॉल्व करने का प्रयास करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइएगा बच्चा लोग। I realize that solving the climate change problem will be much harder than solving the ozone depletion problem. क्या होगा इसका आंसर? चलिए भाई इसका आंसर बताइएगा। पंकज यादव, गुड इवनिंग भाई, जय हिंद। पंकज, चलो भाई और लोग बताओ आंसर। मुकेश बता रहे हैं सर इसका भी यही होगा क्या मुकेश, PRQS इसका भी। I realize that solving the climate change problem will be much harder than solving the ozone depletion। अच्छा ये बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज़्यादा मुश्किल क्या होगा, ओजोन डिप्लेशन, सॉरी क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम क्या होगा, ज़्यादा मुश्किल होगा। किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से, ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन का मतलब होता है बच्चे घटना या घटाव, कमी, डिप्लेशन, कमी। सो सही आंसर ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है, ए। वेरी गुड डिफेंस, आदित्य साहू जी ने दे दिया भाई। आदित्य साहू का आंसर सही आ गया है, आदित्य यादव का आंसर सही है, एज वेल एज मुकेश, कुलदीप का आंसर सही। कुलदीप ने शायद इसमें डी लगाया था, तो मेरे भाई कुलदीप गलत है, इसका सही आंसर होगा PRQS। यानी आई रियलाइज, मैं समझता हूँ कि सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम, ये क्लाइमेट चेंज को समस्या का जो प्रॉब्लम है, विल बी मच हार्डर, ये ज़्यादा मुश्किल होगा देन, देखिए मच लगा हुआ है यहाँ पर, मच हार्डर, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, यानी आर के बाद क्यू तो आना ही आना था। और ऐसा एक ही सेंटेंस है जिसमें आर के बाद क्यू है, देखो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है। तो ऐसे ऑप्शन देख लिया करो कि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लगा हुआ था बेटा और ये देन लगा हुआ था, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता ही आता, यानी आर के बाद क्यू का आना तय था। बाकी किसी ऑप्शन में आर के बाद क्यू नहीं आ रहा था, सारे ऑप्शन ऐसे ही हट जाएंगे। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता नहीं होती, थोड़ी बहुत ग्रामर, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग और आपका PQRS सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं बेटा फटाक से। ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर ऑफ द, when directly comparing the satellite measurements of the temperature, atmosphere should generally track the surface temperature, we must be careful। पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेट कमेंट आ रहे हैं आपके यहाँ, बिल्कुल भाई लेट आते हैं, थोड़ा सा लेटेंसी रहती है हमेशा, लेटेंसी देरी, थोड़ा सा डिले रहता है बच्चे कमेंट, और ये कमी है लैपटॉप की। तुम में से जैसे किसी की नौकरी लग जाएगी तुरंत तुम लोगों से हम लेंगे 1 लाख रुपया, उसका एप्पल का लैपटॉप लेके आएंगे, तब जाके उससे ढंग से चला करेगा। लेकिन तब तक मैं टीवी लगवा चुका हूँ, तो भगवान करे लैपटॉप की ज़रूरत ना पड़ेगी फिर, है कि नहीं। चलो भाई तीसरे का आंसर बताओ बच्चा लोग, थर्ड वाले का आंसर क्या होगा मेरे भाई, थर्ड वाले का आंसर बताओ। देखते हैं कितने जवान बैठे हुए हैं। NDA ऐसे नहीं क्वालिफाई हो जाएगा, पढ़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा मेरे भाई। देखते हैं कितना लड़ झगड़ के आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जब बताओ भाई क्या होगा, कौन बता रहा है इसका आंसर? कोई नहीं। आंसर भाई। ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर ऑफ द मेजरमेंट्स ऑफ द टेम्परेचर और ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्या होगा आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा, PRQS, PSQR या SQPR या PQRS? जो लगा हुआ है वही सही है या कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? ध्यान रहे R पहला हो नहीं सकता है, Q पहला हो नहीं सकता है, या तो P पहला है बेटा और या तो तुम्हारे पास S पहला है। अब S लिखा हुआ है एटमॉस्फेयर शुड जनरली ट्रैक द सरफेस टेम्परेचर, वी मस्ट बी केयरफुल। ये 100% है कि बेटा ये एस भी आपका नहीं होगा। बचे आपके पास 3 ऑप्शन, ये तो कट ही गया। सी ऑप्शन आपका कट गया। ए बता रहे हैं, बी भी आ रहा है। अच्छा 3 का बी आंसर आ रहा है। चलो हम बी वाले ज़्यादा चेक कर लेते हैं। बता रहे हैं ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर ऑफ दी, उसके बाद है एस, अच्छा ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर शुड जनरली ट्रैक द सरफेस टेम्परेचर, वी मस्ट बी केयरफुल। उसके बाद क्यू, व्हेन डायरेक्टली कंपेयरिंग द सैटेलाइट मेजरमेंट्स ऑफ द टेम्परेचर,
ठीक है, सैटेलाइट मेजरमेंट्स ऑफ द टेम्परेचर ओके 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 ओके। आंसर 3 का भी वेरी गुड भाई, कुलदीप का आंसर आ चुका है और मुकेश का आंसर है गलत। ठीक है, इसका होगा पी के बाद आ रहा है बच्चे एस, तो पी के बाद एस का एक ही विकल्प दे रखा था विच इज PSQR, बाकी ऑप्शन है गलत। ठीक है, बाकी ऑप्शन है इसके गलत। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर फटाक से। इसका आंसर कौन बताएगा भाई? थर्ड का बी आंसर मुझे मिल चुका है, सही था बाकी लोगों का। कुलदीप का सही था, आदित्य साहू का भी सही था और आदित्य यादव का भी सही था। शाबाश बेटे, मौज कर दी। इसका बताइएगा, ये बहुत आसान है बच्चे, फिजिक्स का क्वेश्चन है। हाँ, फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। फिजिक्स का एक प्रॉपर एक रूल है, उस रूल को अरेंज ऑर्डर में दिया गया है। अगर आपको फिजिक्स आती है तो ये गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे, लेकिन फिजिक्स के साथ साथ आपको अंग्रेज़ी भी इसमें आनी चाहिए। अगर फिजिक्स आती है तो ये रूल कतई गलत नहीं होगा, कदापि गलत नहीं हो सकता अगर फिजिक्स आती है तो। बताइएगा, द एलिमेंट हीट्स अप, एलिमेंट जो होता है वो गर्म होता है, इवेंचुअली रीचिंग द हाई टेम्परेचर्स, आखिरकार अपने आखिरी टेम्परेचर पर पहुंच जाता है, सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर। ग्लोइंग लाइक अ डार्क ऑरेंज दैट रेडिएट्स, लाल और गाढ़ा ऑरेंज कलर का ये क्या करता है? ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है। दैट रेडिएट, जो रेडिएशन करता है, द विजिबल रेंज। अब मुझे पता नहीं इसका क्या होगा, आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ऑलवेज राइट द क्वेश्चन नंबर बच्चा, क्वेश्चन नंबर सारे लोग लिख दिया करो, बिना क्वेश्चन नंबर के आप इसका आंसर ना लगाया करें। बिना क्वेश्चन नंबर के इसका आंसर ना लगाया करें, क्वेश्चन नंबर अवश्य लगाएं सारे लोग। चौथे का आंसर क्या होगा? द विजिबल रेंज eventually reaching high temperature, the visible range, glowing like, the element heats up, element गर्म होता है, ठीक है। glowing like a dark orange that radiates the visible range, eventually। चलो भाई, इसका आंसर कौन बताएगा? 4th नंबर का आंसर क्या होगा बेटा? देखो भाई, इवेंचुअली से शुरुआत नहीं की जा सकती, इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार। क्या होता है? आखिरकार। तो भाई आखिरकार का मतलब है ये आखिरी में सेंटेंस जाएगा। ध्यान देना बेटा, इवेंचुअली शब्द जब भी आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्या होगा? ये 3rd हो सकता है या 4th हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर 3rd का कोई चांस ही नहीं है, ये 4th ही सेंटेंस है, एक ही ऑप्शन है तुम्हारा डी, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे ट्रिक से लगाया जाता है, तुम लोग रीड करना शुरू कर देते हो। आप पढ़ते हैं द एलिमेंट हीट्स अप, एलिमेंट गर्म होता है, उसके बाद आर, ग्लोइंग लाइक अ डार्क ऑरेंज, गर्म होगा तो ग्लो करेगा डार्क ऑरेंज और वो रेडिएशन करेगा, दैट रेडिएट्स द विजिबल रेंज, फिर वो विजिबल रेंज को क्या करता है? रेडिएट करता है, और इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर। बस खत्म हो गया। कितना आसान था। 4 का डी, मुकेश का आंसर सही है, पंकज का आंसर सही है। गुड इवनिंग भाई, बैड एस बर्नर्स। आकाश भाई कैसे हैं? गुड इवनिंग, क्या हाल है मेरे भाई? इसका लगेगा 4th का डी, 4th का डी लगेगा। सीधी सी बात है, देखो कैसे करना था, ट्रिक से कैसे किया जाएगा बच्चे इसको। इसमें ट्रिक से कैसे करना है, बहुत आसान है। क्या करना है? इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, और आखिरकार का मतलब है लास्ट में। तो क्यू वाला सेंटेंस एक ही एग्जाम्पल में दे रखा था ऑप्शन में, लगा दिया, खत्म से। रीड करने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए मैं बता रहा हूं कि मेरे साथ डिस्कशन करना, मैं बीच बीच में इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक बताता रहूंगा बच्चे। इवेंचुअली वर्ड मतलब आखिर। ठीक, वेरी गुड भाई, आदित्य साहू शाबाश, आदित्य यादव वेरी गुड, राजपूत मुकेश, पंकज शाबाश भाई शाबाश। ओके भाई, 5वां आपके पास आ गया है एग्जाम्पल। इसमें बताइएगा, ये इतना आसान है कि पूछिए मत। 5वां वाला एकदम बच्चों वाला है, 5th नंबर का एकदम ही बच्चों वाला है। बताओ भाई किसका, कौन बताएगा? ये 5th नंबर का कौन बताएगा? चलो भाई, तुम लोग कम से कम पढ़ रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि इस बैच में 13-14 लोग जो भी अवेलेबल रहते हैं, वैसे मैं उम्मीद तो बट्टा सबके लिए करता हूँ, लेकिन अगर सब क्योंकि जवाब भी नहीं दे रहे हैं। विशाल दुबे, गुड इवनिंग भाई, क्या हाल है विशाल? अजीत, जय हिंद बच्चा, हाउ आर यू? अजीत फटाक से आ जाओ बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5वां सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 पीपल आर्ग्यू अबाउट वाई वीनस इज सो मच वार्मर। 2 लोग ये बहस कर रहे हैं कि वीनस जो है इतना ज़्यादा गर्म क्यों है। टू द सन सो इट एब्जॉर्ब्स मोर सोलर एनर्जी। द सेकेंड आर्ग्यूज, ये कह रहे हैं टू द सन, सन से अब पता नहीं क्या है। सो इट एब्जॉर्ब्स, ये क्या करता है? खींचता है। ठीक है, ये खींचता है
एक सेकेंड रुकिएगा, एक कॉल आ रहा है बच्चा लोग, आप लोग तब तक इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं ऐसे चलिए भाई, तो आई वॉज एक्सप्लेनिंग दिस थिंग। तो ये क्या करता है, सन के पास है शायद, ऐसा कुछ है, तो ये करता क्या है, ज्यादा सोलर एनर्जी को क्या करता है, खींचता है, एब्जॉर्व करता है। दूसरा ये बहस करता है सी डी प्लस दैन, किसी ने बताया क्या, सी डी प्लस दैन, सी डी मतलब बच्चा आर एस हो गया ना, सी डी मतलब, तो अच्छा कहीं लिखा हुआ था क्या, दैन 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 दैन, दैट्स इट्स बिकॉज वीनस हैज थिक ग्रीन हाउस गैस रिच एटमोस्फियर दैन दी, ना 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 ना, नहीं भाई, आर एस तो साथ में नहीं हो सकता मेरे भाई, आर एस नहीं होगा। देखो भाई वार्मर, देखो ट्रिक समझते हैं बेटा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ मच वार्मर, ये क्या है, कंपेरेटिव डिग्री मेरे भाई, कंपेरेटिव डिग्री, तो इसके बाद क्या आएगा, देन कहाँ पर लिखा हुआ, पी एस पी एस पी एस, भैया एक ही ऑप्शन है, खत्म। अब रीड करो ही नहीं, इसीलिए ट्रिक जरूरी है। क्या किया तुमने, इधर लगाया ये कंपेरेटिव डिग्री, बेटा उठाकर देखा तो कंपेरेटिव डिग्री के साथ देन लगता है, पी एस का एक ही ऑप्शन है, खत्म कर दो, है ना, हो गया क्योंकि शुरुआत तो पी से ही होनी थी, ये बात क्लियर है, और उसके बाद एस आ गया, ये बात भी क्लियर हो गई, तो क्यू आर रीड करने की जरूरत ही नहीं है यार। 5A, वेरी गुड भाई, शाबाश। आदित्य साहू, आदित्य यादव, राजपूत मुकेश, नेहा, ओके भाई, विशाल कुमार, पता नहीं बच्चे क्या तुम बता रहे थे वहां पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ फटाक से, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए फटाक से सारे लोग। इसका कौन बताएगा, क्वेश्चन नंबर 6, देखो भाई, आर या एस, देखो एंड ध्यान देना बेटा, कंजक्शन वाला सेंटेंस कभी भी पहला नहीं हो सकता है, तो कंजक्शन दोनों में, सॉरी कंजक्शन और हेल्पिंग वर्ब, वो भी लिखवा देता हूं मैं। ये क्या हुआ है, आर से शुरू हुआ है, ये एंड से शुरू हुआ है, तो पी और क्यू तो हो ही नहीं सकता है, ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया, बी और डी में कोई आपका एक ऑप्शन होगा, या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है, बता दो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 6 का ट्रिक समझ लो, ट्रिक क्या है, कंजक्शन से बच्चे कभी शुरू नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब से हमारा कभी सेंटेंस पहला हो ही नहीं सकता है। ये दो सेंटेंस जैसे ही हटाएंगे, हम पी हटा देंगे क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब हट जाएगा, क्यू में हेल्पिंग वर्ब हट जाएगा, ठीक है, तो पी और क्यू, अच्छा मैंने गलत काट दिया है, पी और क्यू नहीं हो सकता है, इसको मैं फिर से करता हूं, ठीक है, पी वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्यू वाला ऑप्शन नहीं होगा, अब बचा है ये भी नहीं होगा, बचेगा क्या भैया ध्यान रखना, सीधी सी बात बेटा, अब समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूं तुमसे, हेल्पिंग वर्ब का पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है, कंजक्शन का नहीं हो सकता है, यानी पी पहला नहीं होगा, क्यू पहला नहीं होगा। तुमसे कोई ऑप्शन दिख रहा है, पी वाला पहला नहीं होगा, क्यू वाला पहला नहीं होगा, पी वाला पहला नहीं होगा, बचा कौन सा, डी, खत्म, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, ट्रिक बहुत आवश्यक है, इसलिए ट्रिक सीखते रहिएगा, अंग्रेजी में भी लग जाती है। क्यों लग गई, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि हेल्पिंग वर्ब और कंजक्शन से सर सेंटेंस जो आएगा वो हमारा पहला तो हो ही नहीं सकता है। और जैसे ही हमने ये चीज देखी, हमने बेटा ऑप्शन देख लिया, पी वाला पहला है, क्यू इसमें है, इसमें खत्म। अच्छा लगा ना ये ट्रिक, अच्छा लगा ना, है मजा आया कि नहीं आया, हाँ या ना में जवाब दे देना बेटा, मजेदार होगी वैसे ये। हेल्पिंग वर्ब कंजक्शन का पहला हो ही नहीं सकता, तीनों ऑप्शन कट गए, बचा एक, खत्म, हमने रीड ही नहीं किया, तेल लेने गया रीडिंग, हमारा समय बच जाता है। 6 का डी, शाबाश बेटा। आदित्य साहू, अजीत ने रिट्रैक्ट कर लिया है, आदित्य यादव का आंसर सही था, राजपूत का भी सही था, पंकज का भी सही था, शाबाश, विशाल का भी आंसर सही था, वेरी गुड बच्चा, बहुत सही। ट्रिक मजेदार लगी कि नहीं, हाँ या ना में जवाब देना। 6 का डी भैया, आई गॉट योर आंसर्स, अजीत सर डी, ओके। गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 7 बच्चा, फटाक से आ जाते हैं हम लोग। एडवर्सिटी विदाउट सकम्बिंग, इसमें भी एक ट्रिक बता दूंगा मैं फटाक से, देखना मजा आ जाएगा बच्चे, ट्रिक बता दूंगा तो, ट्रिक बता दिया, इसमें भी तो मजा आ जाएगा, इसमें भी मैं ट्रिक बता दूंगा, एक ऑप्शन तो हटा ही दूंगा ट्रिक बता के, डी 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 डी। चलो भाई, जो बता रहा हूं बीच में हिंट देता चल रहा हूं, उसको लिखते चलना, समझते चलना, ठीक है भाई, गजब ट्रिक, शाबाश अजीत, ऐसे ही सीखते रहो बेटा, ध्यान रहे, बड़ा काम आएगी। जब पेपर सॉल्व करना होता है, जब फास्ट करना होता है, जब हम एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं बच्चे, तो हमारे पास टाइम की कमी होती है मेरे बच्चे, टाइम की कमी होती है, समझे,
टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम सेंटेंस बैठ के रीड करें कहानी वहां पर गड़े जाके, हमारे पास समय की कमी, इसलिए ट्रिक सीख लिया हमने। कहा भैया कंपैरेटिव डिग्री वाला देन के साथ जोड़ देंगे, हेल्पिंग वर्ब और कंजक्शन आएगा नहीं, खत्म बात। 7 का सी आंसर बता रहे हैं राजपूत मुकेश, 7 का सी यानी SRPQ, द एसे ऑफ फ्रेंडशिप। सीधी बात है यार, एक ही सब्जेक्ट आ ही रहा है इसमें सब्जेक्ट एक ही आ रहा है, ये द एसे ऑफ। नाउन से शुरू होता है सेंटेंस, बच्चे जीवन में इतना याद रखना, जनरली नाउन से ही होता है मेरे भाई। नाउन से शुरू होता है तो एस सेंटेंस पहला हो जाएगा। द एसे ऑफ फ्रेंडशिप बाय फ्रांसिस बेकन सेलिब्रेटेड द इंटीमेसी बिटवीन फ्रेंड्स, खत्म बात। एस पहला होगा, एक ही ऑप्शन है। हमें रीड ही नहीं करना क्या लिखा हुआ, तेल लेने गया सब कुछ सारा कंटेंट। हमें क्या करना है बेटा, हमने देखा कि हमारा नाउन वाला सेंटेंस पहले लिखा हुआ है, फिर भी अपने सेटिस्फैक्शन के लिए एक बार रीड करना चाहते हो तो ऑप्शंस के साथ रीड जरूर कर लेना बेटे। 7 का सी नेहा बता रही, वेरी गुड भाई। देखो भाई, द एसे ऑफ फ्रेंडशिप बाय फ्रांसिस बेकन सेलिब्रेटेड द इंटीमेसी बिटवीन फ्रेंड्स व्हिच इज सब्जेक्टेड टू बोथ प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। प्रॉस्पेरिटी देखो बेटा, प्रॉस्पेरिटी और एडवर्सिटी करता क्या है, यहां पर नाउन था ये और एंड लगा हुआ है, तो इसके बाद भी क्या आएगा मेरे भाई, नाउन ही तो आएगा, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। एंड के बाद टू तो आ नहीं सकता था, बिटवीन आ नहीं सकता था। कैसे समझ रहे हो, देखो यहां पर देख लो एक बार ध्यान से। मेरी आवाज ज्यादा तेज लग रही होगी, तुम लोग को थोड़ा धीमे कर देना, क्योंकि मैं जब समझाने चलता हूं तो मेरी आवाज तेज हो। बच्चा एंड के बाद टू नहीं आ सकता है, सीधी बात है। तो भैया आर के बाद क्यू आएगा नहीं, एस हमने पहले डिसाइड कर लिया है, आर के बाद आ रहा है पी, तो ये हो गया तुम्हारा SRPQ, खत्म। आंसर आपको मिल गया, बकवास करने की जरूरत ही नहीं है, समय व्यर्थ ना करें। और अगर एक ट्रिक सीखना चाहते हो इसी में, तो बेटा एक और ट्रिक सिखा देता हूं मैं, छोटा से ग्रामर का रूल भी इसी में सिखा देता हूं मेरे बच्चों। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है सकम्बिंग, इसको क्या पढ़ते हैं, सकम्बिंग, ठीक है, इस तरह से पढ़ा जाएगा सकम्बिंग। और सकम्बिंग वर्ड के साथ प्रेपोजिशन बच्चे हमेशा क्या आता है, टू आता है, यानी पी के बाद क्यू का विकल्प, सॉरी हाँ, पी के बाद क्यू का विकल्प हो जाएगा, सकम्बिंग टू द क्लाउड्स ऑफ डाउट एंड जेलसी, खत्म। पी के बाद क्यू, ये देखो मिल गया। ऐसे ही करना है। गुरुदेव आज खूबसूरत फेस देख के बैठा हूं, शाबाश, सब सही हो रहा है, वेरी गुड मुकेश। मेरे भाई सकम्ब शब्द के साथ हमेशा टू लगाओगे। ग्रामर में आपके ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा जा चुका है, सकम्ब शब्द के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगाएंगे। सकम्ब का मतलब होता है बच्चे हार मानना, ठीक है, हार मानना। अगर कोई बहुत ज्यादा चोटिल हो जाता है, जैसे बहुत सारे लोगों को कोविड-19 हो गया था। नेहा जी आपका हार्दिक हार्दिक वेलकम है इंग्लिश भाई नवीन सर के चैनल में। हाँ भाई वेलकम कर दो आदित्य, लड़की देखी नहीं, शुरू हो गया ये साहू मेरा, हाँ ठीक है भाई। तो सकम्बिंग जो शब्द है, सकम्बिंग लिखा हुआ है पर सकम्बिंग होगा बच्चे। सकम्बिंग के साथ टू आता है, हार मानना होता है। जैसे कोविड-19 के आगे बहुत सारे लोग हार मान गए, तो हम कहेंगे पीपल या लॉट ऑफ पीपल सकम्ब, क्या बोलेंगे, सकम्ब। अब क्योंकि हार मान गए पास्ट में लिखना है, तो सकम्ब्ड टू डेथ, यानी मौत के आगे लोग हार मान गए, या कोविड-19 या कोरोना वायरस लगा सकते हैं डेथ की बजाय। सकम्ब के साथ टू आएगा, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, खत्म। इसका मतलब क्या होता है सकम्बिंग, बता दिया बच्चे, हार मान लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं फटाक से। भैया ट्रिक सीखते चलना, रूल सीखते चलना, काम आएंगे यही सारे। ये ना सोचना कि एयरफोर्स हो गया है तो आगे कुछ आएगा नहीं। एनडीए का एग्जाम तेल निकाल देता है, और अंग्रेजी सीखना खेल नहीं है बच्चों का, और तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, ठीक है। सीखते रहो बच्चा फटाक से। इसका मतलब का होता है, बता तो दिए तुम्हें, मतलब सुने नहीं क्या। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जा बच्चा फटाक से। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रेंड्स विदाउट विच द वर्ड इज, खत्म, नथिंग अदर देन द पीस ऑफ वाइल्डरनेस। अरे बाबा 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 बाबा। फिर देखो हमने तुमसे शुरुआत में ही बताया था कि या तो नाउन से शुरू हो सकता है सेंटेंस, या प्रोनाउन से शुरू हो सकता है। अब इसमें नाउन से भी है, देखो नाउन, प्रोनाउन ये है और ये नाउन है। अब तुम बता दो कि पी से शुरू होगा कि आर से शुरू होगा। ऑप्शन आपके पास, देखो क्यू से तो नहीं हो सकता है बेटा, क्यू से तो नहीं हो सकता है। क्यू में क्या रखा हुआ, मेक फ्रेंड्स, क्यू में लिखा हुआ है वर्ब, मित्र बनाओ, वर्ब है। और वर्ब वाला सेंटेंस हम पहले नहीं रखते हैं जनरली, हम क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन सर्च करने की कोशिश करते हैं बेटा। अरे सर पहली बार कोई बालिके हमारे चैनल पर है। नहीं बच्चे, बालिके हैं लेकिन बालिके बोलती नहीं है तुम लोग की वजह से, जानबूझकर तुम लोग मजा लेने लगते हो। 8 का सी RQPS बता रहे हैं, इट इज मिजरेबल सॉलिट्यूड दैट कंपेल्स अ पर्सन टू।
अच्छा 2 के बाद देखो, अरे वाह बहुत सही, शाबाश मुकेश, मौज कर दी। आर के बाद ई क्यू बता रहा है भाई, आर के बाद क्यू का आना 100% तय है, क्योंकि 2 के बाद क्या आती है बेटा, 2 के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखना है 2 के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शिवम राठौर आज पहली बार आए हैं शायद बच्चा, 8 का सी। तो मेरे भाई आर के बाद क्यू, पी एस खत्म। कैसे, 2 यहां पर लगा हुआ था और 2 के बाद वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर आर के बाद क्यू और एक ही ऑप्शन है जिसमें आर के बाद क्यू लिखा हुआ है, आपका ऑप्शन हो गया सी। खत्म, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। शाबाश अजीत, शिवम और आदित्य साहू, शाबाश बहुत सही, वेरी गुड बच्चा। तुम लोग बच्चा पास होकर दिखाओगे, मेरा नाम रोशन करोगे। और ये 2 कौड़ी का सेंटेंस, इसको मैं देता हूं 10 सेकेंड, फटाक से इसको करो, जल्दी से लगाओ। अब मैं अगले दिन से क्या करूंगा, कल से फ्रॉम टुमारो आई विल यूज द टाइमर एज वेल बच्चे, टाइमर भी यूज करने वाला हूं मैं। शिवम राठौर बच्चा सब लोग डेली आया करो, दबा के लाइक शेयर ठोक दो, और कम से कम ई तो दबा ही दिया करो, हैं। देखते हैं वीडियो में प्ले होते हैं 84, 100 और लाइक होते हैं 30, 40, ये कैसे संभव है? इतना मेहनत करने के बाद भी लाइक ना करो तो फिर हट थला नानत है, लानत है हम पे। बच्चा इसका बता दो। अच्छा देख लो बच्चा, टू फिनिश, ये पहला हो ही नहीं सकता है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, पहला हो नहीं सकता है, एस खत्म हो गया है ना। द जॉब नाउन है कि नहीं है, ये वर्ब है, ये पहला हो नहीं सकता है, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या हो गया, एस पहला नहीं हो सकता, पी पहला नहीं हो सकता, दैट यानी ये भी एक कंजक्शन है बेटा, ये भी पहला नहीं हो सकता है। तो बचा क्या, आर वाला कोई सेंटेंस है क्या? अब इसका आंसर आएगा आदित्य कुमार सर जी, अब इसका आंसर आएगा। हाँ हाँ सही कह रहे हैं भाई, इसका आंसर बताओ भाई। मैंने बता दिया है, 8 का बी, शाबाश मुकेश, मौज कर दी। आज मुकेश का दिन अच्छा है, बाकी सब लोग आंसर सही दे रहे हो, हमें लग रहा है कुछ ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चन ले आए हो। ये सारे क्वेश्चन बच्चे मैं बता देता हूँ कहाँ का है ये 2019 का PQRS नहीं, PQRS ये बच्चा 2020 का है। इसके बाद जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो 2019 के आए हुए हैं, आपके NDA के, यही आए हुए हैं असली क्वेश्चन, 2 कौड़ी क्वेश्चन आते हैं। 9 का भी जिन्होंने भी लगाया उनके नाम है बच्चे आदित्य, नेहा, राजपूत, मुकेश, बस इन्हीं। तो अतुल तिवारी का भी आंसर आ चुका है, वेरी गुड भाई। देखो कॉन्सेप्ट क्या समझना, ट्रिक कैसे समझ लेना, देखो दिमाग में रखो ट्रिक बच्चा। क्या करना है, दैट है कंजक्शन, हमने बताया कंजक्शन से कभी आएगा नहीं। टेक्स है वर्ब, हमने कहा वर्ब वाला सेंटेंस पहला होगा नहीं, खत्म बात। और ये भी एक क्या है, वर्ब है, तो हमने कहा ये भी पहला होगा नहीं, तो यही बचा नाउन, यही पहला होगा आर वाला। और एक ही ऑप्शन आर का दे रखा है, सॉरी ये बी वाला, जिसमें आपका आर से शुरुआत हुआ है। खत्म, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ट्रिक सीख लो, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फालतू क्या फालतू सेंटेंस पढ़ते रहो साला। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं बच्चे फटाक से। अब देख लो फिर से वही, टू व्हाट, टू से आया है, क्या होगा, इंस्टेड ऑफ प्रेपोजिशन, इससे शुरुआत हो सकती है। व्हाट यू कैन नॉट, क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत बहुत कम होती है, हार्डली होती, ना के बराबर। कंट्रोल ये वर्ब है, इससे शुरुआत नहीं हो सकती, क्यू वाला ऑप्शन काट दो। कंट्रोल एक वर्ब है, कंट्रोल शिफ्ट योर एनर्जी, यहां से तो हो ही नहीं सकता, क्यू पहला नहीं हो सकता मेरे बच्चों, कदापि नहीं हो सकता है। बचा तुम्हारे पास PSR। अब इसमें बता दो क्या होगा, P होगा, S होगा, R होगा। 10वें का बता दो आंसर फटाक से। इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल, शिफ्ट योर एनर्जी टू व्हाट। अब देखो शिफ्ट जो शब्द होता है बच्चे, शिफ्ट जो शब्द होता है ये, इसके बाद क्या होता है, एक नाउन आ सकता है और फिर इसके बाद आता है प्रेपोजिशन। शिफ्ट योर सेल्फ टू द नेक्स्ट, शिफ्ट टू द नेक्स्ट यानी अगली की ओर शिफ्ट हो जाओ। तो शिफ्ट के साथ टू आता है, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर क्यू के बाद पी आएगा बेटा, और ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा जहां पर क्यू के बाद पी आ रहा है, डी। किसी ने आंसर नहीं दिया, मैंने पहले दे दिया। 10वें का डी, जिसका भी आंसर हो फटाक से मुझे बता दो। बच्चे ध्यान रखना, बहुत जरूरी है कि आप ट्रिक के माध्यम से कार्य करें। इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट, यह चिंता करने के बजाय व्हाट यू कैन नॉट, यानी जो आप नहीं कर सकते हैं क्या। अब पूरे हिंदी सेंटेंस का मतलब यह है कि इस बारे में चिंता करने के बजाय कि आप क्या कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, शिफ्ट योर एनर्जी, अपनी एनर्जी को क्या करें, आप क्या करें, शिफ्ट करिए टू व्हाट यू कैन क्रिएट, यानी कंट्रोल करने से ज्यादा क्रिएट करने पर बच्चे यकीन रखिए कि मुझे किसी चीज को कंट्रोल नहीं करना है, मुझे क्रिएट करना है। 10वें का डी, नेहा का आंसर सही है, शिवम का आंसर सही है और साहू का भी आंसर सही है, शाबाश बेटा। सर यही ट्रिक पहले बताए होते तो शायद आज मैं भी SSB की तैयारी करता। मेरे भाई ग्रामर मैं उस समय पढ़ाता नहीं था,
मैं नहीं पढ़ा रहा था अजीत मेरे बच्चे, लेकिन कोई बात नहीं बच्चा, एनडीए का 2022 तुम्हारा निकल जाएगा, बस लगे रहोगे अगर दबा के। मैंने जिन जिन को ग्रामर पढ़ा दिए बच्चा उनका उद्धार हो गया है, ये है, क्योंकि मैं सब कुछ नहीं, मैं वो पढ़ाता हूँ जो पूछा जाता है। ठीक है, यही सारी चीज़ें सीख लेना मेरे भाई। ठीक, ये दोनों आ नहीं सकते थे आपके पास, बचा था आर और एस, बचा आर, खत्म। ट्रिक सीखते रहिएगा, शाबाश। अरे सर मना मैंने दिया है पहला ही कमेंट। अरे भाई बिल्कुल देख लिया, आदित्य साहू, आई हैव गॉट योर आंसर। चलो मेरे बच्चों, आपने पीकी वाले ज़्यादातर लोगों ने किया, मुझे लगता है 10 में से 10 वाले भी बहुत लोगों के आंसर है। मुकेश का 1 गलत हो गया शायद, बाकी कुछ के 9 होंगे, 8 होंगे, मुझे नहीं लगता है किसी के 5 होंगे। शाबाश, बहुत सही बेटे, मौज कर दी तुम लोगों ने आजकल, है ना, मौज कर रहे हो, हैवी ड्राइवर निकल लो बेटा मेरी तरीके। अब क्या करना है बच्चे, हमें बताना है नियरेस्ट, ध्यान दो, नियरेस्ट सिनोनिम बताना शुरू करना। 10 क्वेश्चन है सिनोनिम के, 10 क्वेश्चन सिनोनिम के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताइएगा, ही इज ऑलवेज एंक्शस। क्या पढ़ते हैं इसको, एंक्शस। एंक्शस, एंक्शस का मतलब क्या होता है मैं बता दूंगा, अभी आंसर बताइए। सर थोड़ा वेट किया करिए, कमेंट टाइम से जाता, सबसे पहले मेरा आंसर था। अरे मेरे भाई बिल्कुल, एक्चुअली क्या है ना कि ये ससुरा हमारा लैपटॉप बताया तो है पुराना बहुत है, इसमें थोड़ा लेटेंसी हो रही है। चलो ठीक है, कोई नहीं, कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा स्लो काम करते हैं, हालांकि हम स्लो चलने के आदी हैं नहीं, है कि नहीं भाई। बच्चा लोग अगले 10 क्वेश्चन सिनोनिम पर बेस्ड है, आंसर बताना शुरू करो फटाक से, देखते हैं तुम लोग का वोकैबुलरी कितना गजब का है। आ जाओ भाई फटाक से। ए, ठीक है, अब ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। आप इसमें 2 काम करोगे, एक तो आंसर आप लगाओगे बेटा, और दूसरा जो बाकी के वर्ड होंगे, बाकी के वर्ड्स क्या करोगे, उनको बेटा नोट डाउन कर लेना। उनको क्या करना, नोट डाउन कर लेना। क्यों नोट डाउन कर लेना, क्योंकि भैया वर्ड आएंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर से ही आएंगे, इसके अलावा कहीं से नहीं आएंगे। एंक्शस का मतलब होता है चिंतित, ऑप्शन लग जाएगा। ए आंसर है नेहा का, अजीत का, डिफेंस लवर आदित्य साहू, शिवम का, एज वेल एज राजपूत मुकेश। शाबाश बच्चे, वेरी गुड। डिस्पैशनेट का मतलब होता है जो किसी चीज में इंटरेस्टेड ना हो। स्लगिश का मतलब बच्चे होता है कामचोर, ठीक है, कामचोर। और मैंने इस शब्द को याद कराने का एक तरीका पहले बताया क्लास में, जो घिस घिस के काम करे वो कहलाता है क्या, स्लगिश। और टॉर्पिड का मतलब भी बच्चे होता है सुस्त। क्या होता है, सुस्त, ध्यान रहे। तो एंग्शियस का सिनोनिम होगा वरीड। सबका आंसर सही है। 11वां क्या है, पहला लगाओ या 11वां लगाओ, ठीक है। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 2 पर। द पोएम्स ऑफ कबीर आर एक्सटैटिक। इसको पढ़ते क्या है वो मैं लिख देता हूं, एक्सटैटिक। ध्यान दीजिएगा बच्चे, क्या पढ़ते हैं, एक्सटैटिक पढ़ते हैं इसको। जो कबीर की पोएम्स हैं वो क्या है, अपने आप में उनकी क्वालिटी कैसी है, एक्सटैटिक है। अब एक्सटैटिक का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता है। यहां पर कुछ शब्द लिखे हैं, एफिकेशियस। एफिकेशियस का मतलब बच्चे होता है प्रभावशाली। क्या होता है, प्रभावशाली। रेवरेंशियल का मतलब होता है बच्चे श्रद्धामयी। श्रद्धामयी यानी जिसमें भगवान की श्रद्धा वगैरह कुछ होती है, श्रद्धामयी। उसके बाद रैप्चरस का मतलब होता है उन्मादपूर्ण, उन्मादपूर्ण। और इरी का मतलब होता है भयानक, भयानक। अब इरी को याद रखोगे, गिरी के, लड़की गिरी तो इरी, है ना। मैं कलम कॉपी लेकर बैठा हूं। अच्छा, वेरी गुड बच्चा अजीत, शाबाश। कीप राइटिंग द वर्ड्स। यही शब्द पूछे जाएंगे मेरे भाई। ये मानकर चलना कि कम से कम हम लोग 400 वर्ड का डिस्कशन कर लेंगे, 400 वर्ड्स का अपने अगले 100 दिनों में। मतलब 100 दिनों में नहीं, 35 दिनों में 400 वर्ड। और वो 400 वर्ड में संभावना होगी कि उन्हीं में से शायद हो सकता है पूछा जाए। यही सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, बट हम लोग क्या करते हैं ना, किताबें शुरू कर देते हैं, पगलाना शुरू कर देते हैं। बस ऐसा थोड़ी किया जाता है। आंसर बताएगा कौन, सेकंड वाले का मैं हिंदी बता चुका हूं। ए टू सी। अच्छा, किसी ने, राजपूत बता रहे हैं सर, ठीक है भाई। एक्सटैटिक, देखो एक्सटैटिक का मतलब होता है उन्मादपूर्ण, और रैप्चरस का मतलब भी होता है उन्मादपूर्ण।
और शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं उत्साह दिलाने वाला, ठीक है, उत्साह दिलाने वाला, जिसमें कुछ मजा आए काम करने में, उसको कहते हैं हम लोग एक्सटाटिक या फिर रैप्चरस। अब रैप्चरस को मैंने कैसे याद किया था, जब हम कुर्सी, हमारी जो कुर्सी है बेटा, ये क्या होती है, जब इसको पीछे ऐसे ले जाओ तो ये आवाज करती है, देखो शायद आ रही होगी, चर्र चर्र की आवाज करती है। तो क्या होता है ना, वो बड़ी मजा आती है, चुई चुई चुई, तो वो चर्र चर्र की आवाज जो आ रही होती है वो बड़ा उन्माद पूर्ण करती है, उत्साह दिलाती है, खुशी दिलाती है। तो यही चीज जो है समझते हैं। 2 का फिलहाल लग जाएगा सी। जिन्होंने भी बाकी आंसर दिया है वो सब गलत है। विकास गुलिया सर कॉन्सेप्ट से नहीं करवाएंगे क्या? बच्चे वोकैबुलरी में कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, और इसके पहले हमने कॉन्सेप्ट ही बताया है। PQRS में आप थे नहीं क्या बेटा? अच्छा, हमें लगता है अभी आए हो ना। PQRS में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बच्चे बताया, मैं दोनों चीज बताऊंगा, ध्यान रखना बच्चे। यहां पर कॉन्सेप्ट भी पता चलता रहेगा, एज वेल एज हम आपको और भी बहुत सारी चीजें बताते रहेंगे। बेटा आई हैव गॉट योर आंसर। उन्मादपूर्ण मतलब बच्चे उत्साह दिलाने वाला, जो खुशी दिलाता है, रैप्चरस, ठीक है। अरे बेटा विकास बता दिए मेरे भाई, ग्रामर में कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ आपका PQRS में लग जाता है, एरर स्पॉटिंग में लग जाता है, ऑल्टरनेटिव या फ्रेज रिप्लेसमेंट में लग जाता है। वोकैबुलरी में कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हाँ, याद करने के लिए कुछ ट्रिक हम जरूर बता देते हैं। 2C सही आंसर है। एफिकेशियस होता है प्रभावशाली, ईरी लड़की गिरी तो भयानक रूप से गिरती है, और रेवरेंशियल होता है श्रद्धामयी, जिसमें श्रद्धा जुड़ी हो। लव फ्रॉम आरा जिला, अभय क्रिएशन, भैया अभय लव यू टू। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। रवि लव्स सेक्लूजन, देयरफॉर ही लिव्स इन द माउंटेन। सेक्लूजन, इसका आंसर कौन बताएगा? रवि को सेक्लूजन पसंद है, इस वजह से वो माउंटेन्स यानी पहाड़ों पर रहता है। अब उसको नेचर पसंद है, उसको स्क्रिप्चर पसंद है, उसको सीफारिंग पसंद है, उसको सॉलिटैरिनेस पसंद है। क्या पसंद है, इसका आंसर बताइएगा फटाक से बच्चे, इसका आंसर बताइएगा सारे लोग। मुझे चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, फटाक से फटाक से फटाक से। चलिए भाई, चूची चूची, हाँ भाई, वो चुर चुर की आवाज आती है ना बेटा, तो रैप्चरस साउंड हो जाता है, उसमें बड़ा मजा आता है करने में, बड़ी खुशी मिलती है। बचपन में भी वो करते थे, खटिया की आवाज आती थी, चोए 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 की, तो बड़ा। इंग्लिश ग्रामर कब से स्टार्ट करोगे क्या? और उसमें तो कॉन्सेप्ट से करवाओगे? हाँ बेटा विकास, तुम्हारे प्रश्न का जवाब यह है कि मेरी ग्रामर का बैच ऑलरेडी चलता है। ग्रामर बैच बच्चा मेरा टीचमेंट पर चलता है। एक्चुअली क्या है ना, ग्रामर में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाती है, और ये चलता है टीचमेंट नाम का एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जाता है, और वहाँ पर चलता है। ये पेड बैच रहता है बच्चे, 500 रुपया मंथली रहता है विकास, ठीक है। ग्रामर पढ़नी मेरे भाई तो आपको सीधे सीधे यहाँ आनी पड़ेगी। बाकी छोटी मोटी ग्रामर पढ़नी है, या वो ग्रामर पढ़नी है जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती, तो मैं तो यही कहूँगा कि इस पर भी कर लो, लेकिन ग्रामर ही पढ़नी है, कॉन्सेप्ट एक एक समझना है, तो उसके लिए बच्चे आपको ये कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तन्हाई 3 का डी, वेरी गुड भाई। सेक्लूजन का मतलब होता है बच्चे अलगाव। विकास आई हैव गॉट योर मैसेज, आई हैव गॉट योर मैसेज। अकेलापन, ठीक है, सेक्लूजन अकेलापन या अलगाव, और ये भी हो जाएगा सॉलिटैरिनेस, अकेलापन। चलिए ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। हिटलर वॉज अ डेस्पॉट, हिटलर वॉज अ डेस्पॉट, कंजर्वेटिव, डिक्टेटर, पैशनेट, मॉन्स्ट्रस। मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है राक्षसी, राक्षसी, मॉन्स्टर, ठीक है। मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है राक्षसी। 3D के बाद आ जाओ फटाक से सारे लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं बच्चा लोग। ओके 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 ओके, अजीत कुमार 3 का डी बता चुके हो बच्चा, मुझे आंसर मिल गया। आप लोग एक बार आंसर दे दिया करो बेटा लोग, बाकी सब मिल जाता है। हिटलर वॉज अ डेस्पॉट, सारे वर्ड जो इसमें डिस्कस होंगे सब लिख लेना अगले 35 दिन, उसके बाद फिर अगले 35, फिर 35 करके टोटल वैसे ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन 90 दिन तक बेटा इस चैनल पर तुमको वो दे देंगे ना जो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत झेला एग्जाम में, और आप ना झेलो, इस वजह से पूरी मेहनत करूंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ दिखे आपको एग्जाम में। ऐसे आंखें खोल खोल के देखो, अरे वाह सर ये तो पढ़ चुके थे, मजा आ जाएगा भाई। विकास चचा विकास एक बार के बजाय 50 बार मैसेज कर दिया। डेस्पॉट, कंजर्वेटिव का मतलब होता है बच्चे रूढ़िवादी,
यानी जो पुरानी विचारधारा के लोग होते हैं उन्हें हम लोग कह देते हैं कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी विचारधारा, कंजर्व का। डिक्टेटर का मतलब बच्चे होता है तानाशाह। मॉन्स्ट्रस का मतलब बचा दिया। पैशनेट का मतलब होता है जो बिल्कुल दिल लगा के किसी चीज़ के लिए काम करता है, डिक्टेटर। तो भैया हिटलर जो है, हिटलर के बारे में एक ही बात हमेशा से कही गई है कि हिटलर डिक्टेटर था, तानाशाह। डेस्पॉट का मतलब भी होता है तानाशाह। देखो बच्चे, तानाशाह के 3 वर्ड होते हैं, एक तो डेस्पॉट, ऊपर दूसरा डिक्टेटर, और तीसरा एक और लिख लीजिएगा टायरेंट। क्या लिख लेंगे? टायरेंट, TYRANT, टायरेंट, तानाशाह। ठीक है, लिख लीजिएगा। ये तीनों शब्द पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं फटाक से। द इमेजिनरी यूज इन द पोएम इज विविड। विविड, विविड के बहुत सारे मतलब होते हैं, एक मैं पहले लिख देता हूं, स्पष्ट। लेकिन इसके अलावा और क्या होगा? लाइवली, इनर्ट, या एब्यूलियंट, या कॉस्टिक। बताइएगा इसका मतलब। कमलेश बाजपेयी, गुड इवनिंग। या रंगबाजी मारने वाला, वेरी गुड। आदित्य साहू, शाबाश। साहू को वोकैब रटे हुई हैं, वेरी गुड बच्चा। ऐसे ही रटे रहोगे ना तो कसम से बता रहे हैं एनडीए वेंडीए कुछ ना है, आराम से निकल जाएगा, बशर्ते कि वो एग्ज़ाम के दिन भी याद रहें। दिक्कत ये हो जाती है कि जिस दिन एग्ज़ाम देने जाते हैं उस दिन सब कुछ भूल जाते हैं। चलो भाई, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। इनर्ट का क्या होता है? अपकमिंग फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिषेक, हाय सर, जय हिंद बच्चा। हाय हेलो नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जय हिंद चलता है। अभिषेक कहाँ गायब हो गए थे? पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिए क्या? एनडीए पास होना है तो ईबाइन सर पे आना है, अंग्रेजी बाई नवीन सर। दबा के तुम लोग को दूंगा मैं कंटेंट, इतना भर दूंगा ना कि साला अंग्रेजी का खौफ खत्म कर दूंगा। क्या है अंग्रेजी? 2 कौड़ी का सब्जेक्ट है, लोग डरते बेवजह हैं। इनर्ट का मतलब बच्चे होता है निष्क्रिय, इनएक्टिव, और इसको मैं इनएक्टिव से याद रखता हूँ, निष्क्रिय, इनर्ट। विविड का मतलब स्पष्ट, तो कहने का मतलब है बी तो आंसर हो ही नहीं सकता है। एब्यूलियंट का मतलब होता है बच्चे उत्साही, जिसमें उत्साह भरा होता है। और लाइवली का मतलब भी वही होता है, ठीक है, जो बिल्कुल लाइव हो, अलाइव हो, जिंदा। ठीक है, तो मेरे भाई इसका बताना है विविड का। इमेजिनरी यूज इन द पोएम, जो काल्पनिक इस्तेमाल किया गया है कविता में, वो विविड है, स्पष्ट है। मेरे भाई मैंने आपको बता दिया कि एब्यूलियंट मतलब क्या होता है? लाइवली यानी उत्साह। विविड का मतलब स्पष्ट। इनर्ट का मतलब निष्क्रिय। कहने का मतलब क्या है कि हमारे 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, और जब 3 कटे बेटा तो बचेगा तो चौथा ही ना, कॉस्टिक। अब कॉस्टिक का मतलब समझ लेते हैं कि होता क्या है। इसका मतलब होता है बच्चा जलाने वाला। क्या होता है? जलाने वाला। कास्टिक सोडा से मैं इसको याद रखता हूं, जलाने वाला। ठीक है, और विविड का एक और शुद्ध हिंदी मीनिंग होता है जो कि आपको गूगल पर डालेंगे तो आपको यही मिलेगा, ज्वलंत। क्या मिलेगा? ज्वलंत, यानी कि कोई ऐसी बात जो एकदम बढ़िया ज्वलंत कर दे मुद्दे को, है ना। शुभम प्रजापति, जय हिंद। ओके, सो वी विल गो फॉर द ऑप्शन नंबर डी। कॉस्टिक का सिनोनिम होता है बच्चे विविड। ठीक है, कॉस्टिक का सिनोनिम विविड, और एक विविड और होता है क्लियर। ठीक है, विविड का दूसरा मतलब क्लियर भी होता है। एक ही शब्द के 2 मीनिंग होते हैं, इसलिए याद जरूर कर लेना मेरे बच्चों, यही सारे शब्द आएंगे। वेरी गुड, शाबाश। ये बेटा जो ज्वलंत ढूंढे हो ना साहू तुम, हमें लग रहा है गूगल वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल किसी ने सही आंसर नहीं दिया था, सभी का आंसर गलत ही था। ठीक है, तो किसी का आंसर सही नहीं था, सबके गलत थे, किसी का डी नहीं आया था उसमें। विकास चचा इज प्रेजेंट। विकास ठीक है बेटा, विकास। अरे ठीक बेटा ठीक है, फिर से मैं शुरू हो जाना। मेरे भाई इसका बताइएगा, ए ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज, एक जो मानव होता है, मानव जीव होता है, ये हमेशा वल्नरेबल होता है टू अदर ह्यूमन बीइंग्स, यानी दूसरे इंसानों के लिए हमेशा वो क्या रहता है? वल्नरेबल रहता है। वल्नरेबल का मुझे अभी हिंदी पता नहीं, मैं बता देता हूँ बाद में। इलास्टिक और क्रूड तुम्हें पता ही होगा। अगर आप नेवी और ये जब जाते हैं, आप नेवी में जाते हैं, या आप जब भी वो चलाएंगे ना, क्या करते हैं, लेफ्टिनेंट बनने के बाद, एयरमैन बनने के बाद आपको जो चलाना पड़ेगा उसमें क्रूड ऑयल डाला जाता है, कच्चा तेल जिसे कहा जाता है। कच्चा, क्रूड मतलब कच्चा होता है। अब ये बता दो वल्नरेबल का मतलब क्या होता है। इलास्टिक तो मतलब आपको पता ही है, खींचने वाला, लचीला। सर खाना खाने जा रहा हूँ, आप रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, कोई बात नहीं, खाओ बेटा। अरे विकास फिर आ गए तुम, हट, मैसेज करता है पगलेट लगातार, लौंडे। बचा इलास्टिक और रेजिलिएंट, ये दोनों सिनोनिम है। लचीला होता है इसका मतलब, क्या होता है बेटा? लचीला। दोनों का मतलब सेम। इलास्टिक भाई
पैंट में पड़ती है ना, इलास्टिक खराब हो गई, चड्डी पहनते हो उसमें इलास्टिक पड़ती है ना, खराब हो जाती है। विकास बेटा तुमको बहुत पेलेंगे अभी हम, बहुत मैसेज कर रहे हो तुम। 6 का सी बिल्कुल सही। देखो बच्चा, वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर, कमजोर, ठीक है। वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर, और इसका अपोजिट भी लिख लीजिएगा, मुझे याद आ गया, बहुत तगड़ा वर्ड है, इनविंसिबल। इनविंसिबल, कमजोर, जिसे हराया ना जा सके, इनविंसिबल, अभेद पढ़ते हैं इसको, अभेद, ठीक है, अभेद, जिसे भेदा ना जा सके, इनविंसिबल। वल्नरेबल मतलब कमजोर, हम सब वल्नरेबल हैं, वल्नरेबल, डिफेंसलेस, खत्म। सर मेरे पास है 4-5 जी नहीं, गूगल इतनी तेज नहीं चलाता है। वेरी गुड, ठीक है, शाबाश भाई। ओके, सो विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। हिज लैंग्वेज इज पॉलिटिकल एंड विट्रॉलिक, ठीक है, विट्रियोलिक पढ़ते हैं इसको, विट्रियोलिक, क्या पढ़ते हैं, विट्रियोलिक। आंसर बताइएगा बच्चे, विट्रियोलिक का क्या होता है, विट्रियोलिक का आंसर बताइएगा मेरे भाई, विट्रियोलिक। शुभम, ठीक है, जो भी आंसर बता रहे हो मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आप क्यों नहीं डालते हैं? आप क्वेश्चन नंबर जरूर डाला करें, ताकि मुझे पता चले ना कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क में डिले है। अरे ठीक है भाई, आदित्य बच्चा समझ गया, तुम स्मार्ट हो रहे हो, अरे तुम वैसे भी पढ़ने में अच्छे थे। इमेजिनेटिव का मतलब होता है बच्चे काल्पनिक। अब विट्रियोलिक का जब तक मतलब नहीं होगा, चाहे जितने हिंदी में लिख दूं, स्प्राइटली को मैं स्प्राइट से याद रखता हूं, एनर्जेटिक, एनर्जी से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ, ठीक है। स्प्राइट पीने से क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है ना, बहुत थकान होती है तो लोग पी लेते हैं। विवैशियस जो होता है दैट इज ऑल्सो सिनोनिम। विवैशियस का एक मतलब होता है जिंदा दिल, क्या होता है, जिंदा दिल, या खुश मिजाज जिसे कहा जाता है, खुश मिजाज। जैसे कि बहुत कम लोग आपको मिलते हैं जो आज जिंदा दिल होते हैं, ज़्यादातर लोग आपस में कुड़ते चले जा रहे हैं। विवैशियस बहुत कमाल का वर्ड है। स्प्राइटली को स्प्राइट से याद रखोगे, जब मैं स्प्राइट पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक आती है स्प्राइट वाली, तो एनर्जी से थोड़ा सा भर जाते हैं, मतलब थोड़ा सा क्या होता है, गर्मी कम हो जाती है। इमेजिनेशन आप जानते ही हैं, अब्यूजिव मतलब गाली गलौज वाली। आंसर किसने बताया है, किसी ने नहीं बताया है अभी तक, आंसर किसी ने नहीं बताया है। ओके, डी आंसर आ चुका है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिषेक सिंह का, ठीक है भाई, अभिषेक का लेफ्टिनेंट का आंसर आया है अब्यूजिव, डी बिल्कुल सही है भाई। विट्रियोलिक का जो शुद्ध हिंदी होता है बच्चे, कटु होता है, कटु, ठीक है। कटु का मतलब क्या होगा, अगर आपको कोई गाली गलौज देगा तो वो कटु शब्द कहे जाएंगे, कटु लैंग्वेज होगी। नेहा द्विवेदी का भी आंसर आ गया, दैट इज ऑल्सो राइट। 7 का लगेगा डी, शाबाश, मौज कर दी बच्चे, बहुत सही, वेरी गुड, कीप गिविंग दी आंसर्स, ठीक है। आई गॉट योर आंसर। सर जी खाना खाएंगे, बच्चे खाओ, थैंक्स फॉर आस्किंग, आराम से खाओ तुम। अब ये सेंटेंस बताओ भाई, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिक्लेयर्ड दैट ही इज ब्रोक एंड देयर इज अ नीड टू सीक सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कह रहा है मैं टूटा हुआ हूं और अब मैं गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट चाहता हूं। तो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर टूट गया है, क्या मतलब है, पैसा वाला हो गया है, प्रॉफिट बना रहा है, कि उसके पास लाइबिलिटीज हो गई हैं, या फिर वो बैंकरप्ट हो गया है। आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ब्रोक का बच्चे सिनोनिम बताना है, ब्रोक का सिनोनिम यहां पर सेंस के आधार पर लगेगा, बड़ा लंबा सेंटेंस, और ये आया हुआ एनडीए का है बेटा, 2020 का सेट उठाकर देख लेना, आपको मिल जाएगा, यकीन ना हो तो जाकर देख लो जाके प्रीवियस ईयर का। ये 2020 के एनडीए नहीं, 2019 का, सॉरी, ये 2019 के उसके क्वेश्चन है सिनोनिम के, हम लोग अभी कर रहे थे 2020 के, 2019 के क्वेश्चन है, ये एनडीए के आए हुए क्वेश्चन है, और ऐसा ही आता है पेपर, ना टफ है और ना आसान है। टफ इसलिए नहीं है क्योंकि पढ़ लोगे तो नहीं है, और आसान इसलिए नहीं क्योंकि नहीं पढ़ा तो बच्चा डुबिया हो जाती है, फिर है ना, लुटिया डूब जाएगी तुम्हारी। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया, दिवालिया। 8 का ए आंसर, शाबाश, ठीक है। तो भैया कंपनी का डायरेक्टर है, वो कह रहा है कि हमें सपोर्ट चाहिए सरकार से, तो 100% है, वो पैसे वाला तो होगा नहीं, प्रॉफिट तो बना नहीं रहा होगा। लाइबिलिटीज का मतलब होता है लाइएबल चीज़ों को रख लेना जिनसे पैसा आप जनरेट कर सकते हैं, ये आपका इकोनॉमिक आपकी ये जो है एक टर्म है। बैंकरप्ट हो जाएगा इसका 8 का ए, शाबाश। राजपूत मुकेश, अतुल तिवारी, लेफ्टिनेंट, वेरी गुड, आई गॉट योर आंसर्स। विकास का डी आ रहा था, उसमें गलत है, नेहा ने ये बताया है, ओके, वेरी गुड नेहा, कीप गिविंग द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। ही लव्स डूइंग नास्टी थिंग्स, उसे नास्टी थिंग्स करना पसंद है। चलिए, नाइस, फास्टिडियस, फिनिकी, आंसर बताइएगा बच्चा लोग, इसका आंसर बताइएगा। ही लव्स डूइंग नास्टी थिंग्स, उसे नास्टी थिंग्स करना पसंद है।
नास्टी क्या नाइस थिंग्स करना पसंद है, या फास्टिडियस थिंग्स करना पसंद है, या फाउल थिंग्स करना पसंद है, या फिर फिनिकी? फटाक से बताइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का लगेगा क्या? बताएं। नाइस, फास्टिडियस, फाउल, फिनिकी। नाइस का मतलब शुद्ध हिंदी में लिख देता हूं, तब तक आपका आंसर आता रहेगा, होता है अच्छा। फास्टिडियस और फिनिकी का शुद्ध हिंदी में लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, मुश्किल से मानने वाला, मुश्किल से समझने वाला या मानने वाला, ठीक है, समझने वाला फास्टिडियस। जो पिताजी होते हैं ना, पिताजी, वो फास्टिडियस होते हैं, ठीक है। और फिनिकी का मतलब होता है नकचढ़ा भी कह देते हैं, नकचढ़ा, जिसको बहुत ज़्यादा ये वो शौक़ होते हैं। तो भाई जनरली क्या होती है, जो तुम्हारी ये होती है ना ये, या फिर जो तुम्हारी आगे चल के ये बनेगी वाइफ, वो कैसी आएगी? फिनिकी आएगी। और फिनिकी आ गई बेटा तो नाक दिमाग ख़राब हो जाएगा। सर आपका 1 सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो गया, थैंक यू भाई। सब्सक्राइबर से याद आया मुझे, इस समय सब्सक्राइबर हमारे पास अब अगर 1 इंक्रीज़ हुआ है तो 665 हो जाएंगे, और भी हम लोग धीरे 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 बढ़ेंगे। 1K पहुंचाना है मेरे को इस मंथ में, कौन पहुंचाएगा? 9 का सी, शाबाश। लेफ्टिनेंट का सही आंसर, वेरी गुड भाई। फाउल, नास्टी मतलब हो जाता है गलत, नास्टी मतलब गलत या बुरा, नास्टी मतलब गलत या बुरा, ठीक है, नास्टी। चलिए भाई आ जाते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 पर। ही कुड नॉट मस्टर करेज टू स्पीक द ट्रुथ बिफोर हिज फ्रेंड। मस्टर बहुत कमाल का वर्ड है, बहुत कमाल का वर्ड है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 10वें का आंसर क्या होगा? इंजर मतलब जानते ही आप, स्पॉइल मतलब भी पता होगा, गैदर, माइम, मेम पढ़ते हैं इसको, सॉरी मेम, इसको पढ़ते हैं मेम। इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? फटाक से बता दो। ओके 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 ओके, ठीक है भाई, चलो भाई आंसर बताइएगा। वाह भाई वाह, वाह मौज कर दी बच्चा, तुम लोगों ने मौज आज में। आंसर 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 आंसर, ठीक है, चलो भाई। आदित्य 9C 9D भाई, उसका तो मैं बता चुका हूँ, पीछे वाले का। इसका बताओ सर। 2021-18 अप्रैल वाला भी करा दो, एग्ज़ाम शामिल था, सॉल्यूशन के समय उसकी फीलिंग नहीं। बच्चे वैसे मैं 2021 वाला करा चुका हूँ, अजीत 2021 वाला मैं करा चुका हूँ, लेकिन किसी दिन करा देंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, क्या दिक्कत। 2021 का मैं करा चुका हूँ। 10 का सी, शाबाश। तो सबसे पहला आंसर जो मुझे मिला है फिलहाल मिला है आदित्य यादव का, उसके बाद है लेफ्टिनेंट अभिषेक का, एंड आफ्टर दैट लेट्स सी। मस्टर का मतलब बच्चे होता है गैदर, इकट्ठा करना, ठीक है, क्या होता है? इकट्ठा करना। और मैं इस शब्द को देखता हूँ, थोड़ा सा आपको कोशिश करता हूँ कि याद करा दूँ। अतुल तिवारी का भी आंसर सही है, 10 का सी बता रहे हैं, वेरी गुड भाई। मस्टर 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 मस्टर, आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, अभी नहीं दिख पाएगा। देखो बच्चा, मस्टर मैं कैसे याद रखता हूँ, देखो मैं बता देता हूँ। मस्टर को याद रखता हूँ मैं मस्टर्ड से। किससे? मस्टर्ड से। मस्टर्ड तुमने देखा होगा, जो वो होती लाही बोलते हैं गांव वगैरह में, इसको तिलहन या लाही बोला जाता है शायद, लाही। काले 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 छोटे से दाने होते हैं। आपको पता है कि अगर मस्टर्ड से मस्टर्ड ऑयल निकालना है, कड़वा तेल जिसको बोला जाता है, सरसों का तेल जिसे बोला जाता है, अगर वो निकालना है तो उसको क्या करना पड़ता है? गैदर करना पड़ता है, ठीक है। मस्टर्ड को मसर करना पड़ता है, मस्टर मस्टर मस्टर, ठीक है। या फिर हमसे याद कर लेना कि मास्टर साहब क्या करते हैं, हमसे याद कर लेना कि मास्टर साहब अपने YouTube चैनल पर लौंडे क्या करते हैं? मस्टर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, गैदर करते हैं। चाहो तो जैसे याद कर लो, है ना। मस्टर्ड यानी जो सरसों होती है उसको मस्टर करके उसका तेल पिराया जाता है। या फिर मास्टर साहब क्या करते हैं? YouTube चैनल पे मस्टर करके, गैदर करके YouTube चैनल चलाते हैं। जैसे चाहो वैसे याद कर लो, लेकिन याद कर सकते हो, बहुत आसान है। आई थिंक कि बच्चा आया होगा मज़ा।
और मज़ा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोक देना, ठीक है। 2-4-10 लोगों को बोलो कि भैया कर दो, देखना हो चाहे ना देखो, कम से कम 1K का टारगेट पूरा हो जाए इसी मंथ में। एज वेल एज मेरे बच्चे PQRS में जो ट्रिक मैंने बताई है उसका फॉलो अप करिएगा, बहुत काम आएगी। PQRS वाली वो ट्रिक आपको बिना रीडिंग के आंसर आ जाएगा। मैथ का योद्धा बड़ा लेट आए हैं, खत्म होने का समय आ चुका है सर, मेरे 16 क्वेश्चन सही थे, वेरी गुड आदित्य भाई। तो PQRS वाली ट्रिक समझ लीजिएगा। वोकैब जो बेटा मैंने लिखाई है, अजीत बोल रहे थे कि सर मैं पेन पेपर लेकर बैठा हूं, तो अजीत की तरीके सब लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे, पेन और पेपर लेकर बैठे, सारे वर्ड कर लीजिएगा नोट, क्योंकि यही वर्ड्स आपसे रिपीट करके पूछे जाएंगे NDA के आने वाले एग्जाम में, जो कि है 14 नवंबर को। तो आई होप कि आया होगा बच्चे मजा। और ये बच्चे मंडे टू सैटरडे हम लोग डेली मुलाकात करने वाले हैं, और बहुत जल्दी मैं जाने वाला हूँ केदारनाथ बाबा के दर्शन करने, और आपके लिए वहाँ भगवान शिव से मैं मांगूंगा, पूरी प्रार्थना करूंगा कि आप सारे लोग अपने पढ़ाई में ध्यान अच्छे से लगा पाएँ, पास हो जाएं और कुछ जीवन में बेहतर कर पाएँ, अपने साथ मेरे सपने को भी साकार कर पाएँ। मेरा सपना सिर्फ इतना सा कि आप मेरे साथ बच्चे वर्दी पहन के बैठें कुछ पलों के लिए, अच्छा लगेगा, ठीक है सर। टाइमिंग बच्चे वही है एज यूजुअल 7 to 8, मैं टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं करूंगा अगले 100 दिन, जब तक 14 नवंबर नहीं